नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। हदीस नंबर 10 का मतन कुछ यूँ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बर्रत कदमाहु फी सबीलिल्लाहि हर्रमहुल्लाहु अलन्नार, जिसके कदम अल्लाह की राह में गुबार आलूद हुए, अल्लाह ने उसे आग पर हराम कर दिया। आइए बढ़ते हैं हदीस की वजाहत की तरफ। इस हदीस का मरकजी मजमून क्या है, इस हदीस में आपको किस बात की तालीम दी जा रही है, तो यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि इस हदीस में जिहाद की तरफ इशारा है, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की खातिर निकलने की तरफ इशारा है। जिहाद इस्लामी अरकान में से एक अहम रुकन है। जिहाद को कुरान और हदीस में आप पर फ़र्ज़ किया गया है। कुरान में मुतअद्दिद आयात जिहाद के बारे में आई हैं, इसी तरह अहादीस में भी जिहाद पर अबवाब कायम किए गए हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, ऐ ईमान लाने वालों, इन काफिरों से जंग करो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे और दीन पूरा का पूरा अल्लाह के लिए हो जाए। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले का ज़ामिन मैं हूँ। अगर मैं उसकी रूह कब्ज़ करूँ तो उसको जन्नत का वारिस बना दूंगा, और अगर मैं उसे उसके घर वापस भेजूँ तो अजर या गनीमत के साथ वापस भेजूँगा। तो बच्चों, इस हदीस में जिहाद के फ़ज़ाइल को बयान किया गया है कि जो कोई भी अल्लाह के रास्ते में निकलेगा तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बख्श देगा और उसको आग से महफूज कर देंगे। यानी अगर किसी के मामूली से जिहाद में निकलने की वजह से पाँव या उसका जिस्म गुबार आलूद हो जाता है तो वो हमेशा के लिए आग उस पर हराम हो जाती है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में गुजरने वाली एक सुबह या एक शाम दुनिया से और जो कुछ दुनिया में है सबसे बेहतर है। तो यहाँ पर हमें जिहाद की फजीलत समझाई जा रही है, जिहाद के फ़वाइद से हमें आशना किया जा रहा है और हमें तरगीब दी जा रही है कि हम जिहाद के लिए निकलें। तो इस हदीस में इसी बात की तरफ इशारा है कि जो कोई भी अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेगा और उसके कदम गुबार आलूद हो जाएंगे तो अल्लाह ताला उसको जहन्नुम में दाखिल नहीं फरमाएंगे, बल्कि उसके जिस्म को जो कि जिहाद की वजह से गुबार आलूद हुआ था उस पर आग को हराम कर देंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस हदीस की वजाहत भी समझ आ गई होगी। यहाँ पर हमारा 10 अहादीस का जो सेशन है वो मुकम्मल हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको तमाम अहादीस की समझ आई होगी। इसमें किसी किस्म की भी गलती, कमी, बेशी या कोताही की आपसे माफ़ी चाहती हूँ। इसके साथ ही tutorial.bk से अपनी इस्लामियात इंस्ट्रक्टर ज़िया निसार को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।